से कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज मुझे नंदिता मत बुलाओ। उधर से अलायना ने कहा। अभिनव उसके मुंह से यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों, तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है। नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूं। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। अलायना ने जब अभिनव को अपने घर बुलाया तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके घर जाने के लिए हाँ कहे या ना। जब अभिनव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा तो आखिर में अलायना ने पूछा, क्या हुआ अभिनव? हाँ या ना, कुछ तो कहो। अभिनव को एहसास हुआ कि अलायना से कुछ भी छुपाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अलायना, मेरी शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर आना अच्छा नहीं लगेगा। अरे शादी हो गई है? कब और कैसे? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। और भूल गए, जब हम छोटे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभिनव अलायना की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। अलायना के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। उसे सामने वाले से जो कहना होता था वो खुलकर बिना झिझके कह देती थी। आखिर में अभिनव ने अलायना को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है नंदिता, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कल तुम मेरे घर आ रहे हो। हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनने वाली हूं। अलायना के मुंह से ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम टाइगर को ऑर्डर नहीं दे सकती हो नंदिता। नंदिता शब्द पर उसने अलग से जोर दिया था। यह सुनकर अलायना कुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह तो ऑर्डर दे सकती हूं ना, या उसमें भी कोई दिक्कत है? अभिनव जोर से हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें अब एक दूसरे से मिलना तो है ही, तो मैं आ जाऊंगा। मुझे भी तुमसे मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं कल फोन करता हूं। ठीक है, लेकिन तुम फोन रखो उससे पहले क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? अलायना ने फोन काटने से पहले अभिनव से पूछा। अभिनव की शादी की बात उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अभिनव यह सवाल सुनकर एक पल के लिए हिचका और आखिर में बोला, अनन्या सिंह। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अलायना ने उधर से फोन काट दिया। अभिनव ने फोन कटते ही एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के घर पहुंच चुका था। अनन्या के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। अभिनव ने दरवाजा खटखटा दिया। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूं। यह सुनते ही अनन्या खींचकर बोली, अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है? अनन्या यह क्यों कह रही थी, अभिनव को यह समझ आ गया था। वो अभिनव को कल रात के लिए ताना मार रही थी। अभिनव मन ही मन उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर उसने दिखावा करते हुए कहा, अनन्या, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती थी कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ाई करूं? मैं इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ता? आखिर में अनन्या ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अंदर चली गई। अभिनव बाहर खड़ा होकर बस उस दरवाजे को देख रहा था। अभिनव फिर से नीचे उतरा और सोने के लिए नौकरों के कमरे में चला गया। वो पूरी रात जागने के बाद इतना थक गया था कि शाम को भी नहीं उठा। उसकी नींद सीधे अगली सुबह जाकर खुली। वो जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ गया था ताकि हरदेव को यह भनक ना लगे कि वो नौकरों के कमरे में सोया था। अगर हरदेव को पता चल जाता तो अभिनव और अनन्या दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जल्दी बाहर आकर उसने अनन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। वो दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन उधर से अनन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी।
ऐसे में जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।